रात का तीसरा पहर था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिलाकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। अर्पण एक पुरानी हवेली के अंदर खड़ा था। यह हवेली उसके दादा की थी, जो अब उसे विरासत में मिली थी। बचपन में उसने इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी, लेकिन अर्पण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस यह देखना चाहता था कि यहाँ कोई कीमती चीज बची है या नहीं, जिसे वह अपने शहर में बेच सके। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उसमें कुछ पुराने कपड़े और धूल भरे कागज थे, लेकिन उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी, एक घड़ी। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी। ये बहुत पुरानी लेकिन पूरी तरह सुरक्षित थी। गोलाकार सुनहरी घड़ी जिस पर सुइयां रुकी हुई थीं। लेकिन अर्पण को अजीब बात यह लगी कि घड़ी में कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई भी पुरानी घड़ी टिक टिक करती है, पर यह बिल्कुल चुप क्यों है? उसने बुदबुदाते हुए घड़ी को उठाया। घड़ी के पीछे कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। जो समय से छेड़छाड़ करेगा, समय उसे ही मिटा देगा। अर्पण हल्का सा हंसा। कितना नाटक करते थे हमारे दादा भी। उसे नहीं पता था कि इस घड़ी को छूते ही उसने एक ऐसी चीज को जगा दिया था जो सदियों से सो रही थी। अध्याय 2। हवेली की फुसफुसाहट। अर्पण ने घड़ी को अपने बैग में रखा और दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। वह जितना इस हवेली में घूमता जा रहा था, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वह एहसास, वह सिहरन, वह ठंडी हवा का झोंका, यह सब कुछ कह रहा था कि वह अकेला नहीं था। शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है, अर्पण ने खुद को दिलासा दिया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे अपने बैग से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। अर्पण के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव है? उसने बैग खोला और डेकाइज ऑन दे देखा। घड़ी की सुइयां अब चल रही थीं, लेकिन ये कोई आम घड़ी की आवाज नहीं थी। ये आवाज धीमी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। अध्याय 3। समय की कैद। अर्पण को अचानक तेज सिरदर्द होने लगा। वह घड़ी को वहीं छोड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना अंधकार था। सड़कें गायब हो चुकी थीं। यह क्या हो रहा है? अचानक ही हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुमने इसे जगा दिया है। अर्पण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घड़ी को फिर से देखा। घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चलने लगी थीं। अध्याय 4। गुजरा हुआ। कल अर्पण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली
तो वह एक अजनबी जगह पर था। यह वही हवेली थी, लेकिन अब वैसी नहीं दिख रही थी। दीवारें चमचमा रही थीं, पर्दे नए थे और चारों ओर लोग घूम रहे थे। ये क्या हो रहा है? अचानक एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। तुम यहाँ कैसे आए? अर्पण ने उसकी ओर देखा। यह उसके दादा थे, लेकिन यह संभव कैसे था? मैं नहीं जानता, अर्पण ने घबराकर कहा। दादा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तुमने घड़ी को छू लिया, है ना? अर्पण ने धीरे से सिर हिला दिया। दादा ने गहरी सांस ली। अब तुम समय के जाल में फंस चुके हो। अध्याय 5, समय की सजा। अर्पण समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दादा ने उसे बताया कि यह घड़ी श्रापित थी। यह जिसने भी छू लिया उसे समय की कैद में डाल देती थी। लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? दादा ने कहा, केवल एक रास्ता है। तुम्हें घड़ी को वापस वहां रखना होगा जहां यह थी, और फिर इसे छूना नहीं। अर्पण ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन एक समस्या थी। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसा वह उसे छोड़कर आया था। अध्याय 6, भाग्य का चक्र। अर्पण ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया और हवेली के उन्हीं कमरों की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा और भारी होती जा रही थी। आवाजें गूंजने लगीं। तुम वापस नहीं जा सकते। अर्पण ने दरवाजा खोला और अलमारी की ओर बढ़ा, जहां से उसने घड़ी उठाई थी। लेकिन अब वहां एक परछाई खड़ी थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था अर्पण। ये वही आवाज थी जो हवेली में गूंज रही थी। अर्पण कांप गया। तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं वही हूँ जो समय से बाहर गिर गया था। अध्याय 7, मुक्ति या बंदी। अर्पण ने हिम्मत जुटाई और घड़ी को वहीं रख दिया। आसपास की दुनिया थम गई। हवेली हिलने लगी और अचानक ही अर्पण की आंखें फिर से बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी जगह पर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने देखा था। घड़ी अब चुप थी। हवेली शांत थी और बाहर सुबह हो चुकी थी। अर्पण ने गहरी सांस ली। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक।